अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर गुफ्तगू करेंगे किसी नए टॉपिक पर। अगर कोई अपॉइंटमेंट लेकर कराची में मेरे से मिलना चाहता है तो वो मैं 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कराची में रहूँगा, बीच लग्जरी होटल में। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। और आज एक बहुत बड़ा इवेंट, मार्स ने भी हाउस चेंज किया है। आज मार्स अपने घर से निकलकर बुश टॉरस में आया है। 29 मार्च को ही जुपिटर भी हाउस चेंज करेगा। जैसे पहले भी कहा था कि मार्च का महीना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस महीने 8 स्टार के हाउस चेंज हुए। अब मार्स का टॉरस में आना और जुपिटर का भी सैजिटेरियस में आना, ये वो कंडीशन है जिसमें कहा जाता है कि काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन का माहौल बनेगा। पाकिस्तान का चार्ट जो है वो टॉरस लगन है। टॉरस लगन का 8वां घर बनता है सैटर्न का, सैजिटेरियस का, जहाँ सैटर्न भी बैठा हुआ है, केतु भी बैठा हुआ है और वहीं पर जुपिटर भी। मार्स की 8वीं नज़र से सैटर्न को भी देखेगा, जुपिटर को भी देखेगा और मार्स को भी। तो ये अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा टेंशन से रिलेटेड है। ये है वो स्टार कंडीशन जिसकी वजह से ये टाइम और ये वक्त इंतहाई मुश्किल है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़ित्ते में इसलिए क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं। वहाँ इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इलेक्शन जीतने के लिए सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है मोदी के पास, वो पाकिस्तान के साथ ही हालात। क्योंकि कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ हफ्तों ही पहले, जो इंडियन एयरलाइन का इंडियन एयरलाइन कह दिया, इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ गिराया और उनका कैदी अभिनंदन को भी हमने छोड़ा। एक वो बहुत बड़ी इंडियंस के लिए एक टेंशन और डिप्रेशन की बात थी, और ख़ास तौर पर मोदी के लिए इलेक्शन के टाइम इस तरह का वाक़या बहुत ही तकलीफ था। हमारा मकसद सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से देखना है कि एस्ट्रोलॉजी क्या हालात बताते हैं। ये मैं कोई पिछले साल 1.5 साल से कह रहा हूँ कि जब सैटर्न और राहु केतु सैजिटेरियस में आएंगे तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन में, बल्कि पूरी दुनिया में हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। मार्स की ऑपोजिशंस होगी। पाकिस्तान को केयरफुल रहना पड़ेगा किसी अपने ही दोस्त से भी, वो भी टेंशन और डिप्रेशन दे सकता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का 8वां घर, ज़ाइचा का जो 8वां घर है वो बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान के मामला काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन में आ सकते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक टाइम है। अक्सर जितने भी माजी में अगर आप देखें तो आपको कंजक्शन सैटर्न और राहु या केतु या मार्स और जुपिटर, अब यहाँ 3 स्टार जुपिटर, केतु और सैटर्न एक साथ बैठेंगे। जुपिटर 1 महीने के लिए आएगा, इसलिए अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा टेंशन। फिर मार्स भी इधर आएगा, जो टॉरस में बैठा हुआ है, 8वीं नज़र से देख रहा है, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन का है। सैजिटेरियस में ये 3 स्टार बैठना और सन का भी पाइसेस में बैठना, ये एक टेंशन और डिप्रेशन, क्योंकि इसको ये रोजेगा सैटर्न के साथ, जुपिटर के साथ और केतु के साथ और राहु के साथ। तूफ़ान भी आ सकते हैं, आंधी और तूफ़ान भी आ सकता है, और अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले भी आ सकते हैं। ये टाइम बहुत ही मुश्किल है। यहाँ हमें पूरी कौम को एक होना पड़ेगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो इलेक्शन जीतने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिस जमात उनके पीछे खड़ी हुई है, जो जमात उनको सपोर्ट कर रही है, इससे आइडियल टाइम उनके पास दोबारा नहीं आएगा आरएसएस के पास कि इंडिया में वो हिंदू रियासत डिक्लेयर कर लें। वो एक आइडियल टाइम है इनके लिए कि ये आने वाले वक्त में अगर वो हुकूमत बना पाते हैं बीजेपी और उनकी पावर में हुकूमत रहती है, तो इसमें कोई शक नहीं है
कि ये सबसे आइडियल टाइम है उनके लिए। उसके लिए कितने ही इंडियंस मरते हैं, पब्लिक मरती है, कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया, एक पीस का मैसेज दिया। जैसे ही राहुल केतु ने हाउस चेंज किया, ऑस्ट्रेलिया का दहशतगर्द न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी करता है, बेगुनाह मुस्लिम को नमाज पढ़ते हुए कत्ल करते हैं। अब उससे ज़्यादा ख़तरनाक टाइम आ रहा है, जब भी मून सैजिटेरियस में या जमनाई में, जब विर्गो या पाइसेस में आएगा, काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन के माहौल बनेंगे। मरकरी भी दोबारा 11 तारीख को ज़वाल के घर में आएगा, और मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशंस और डिसइंफॉर्मेशन से भी है। बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलेगी और माइंड के साथ भी है, तो माइंड का डिस्टर्ब होना, काफ़ी चीज़ें टेंशन में आना, ये चीज़ें रहेंगी कि जब कोई स्टार नहस होते हैं तो उसके जो फिज़िकली इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं। जो उसके नेचर इफ़ेक्ट्स हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फिज़िकली हम उसके रिलेशनशिप या उसके जो रिलेट चीज़ें हैं वो काफ़ी मुतासिर होती हैं। वीनस भी आ जाएगा पाइसेस में, यहाँ वो नीच भंग राजयोग तो बनाएगा। ये बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन बनेगा वीनस और मरकरी का, नीच भंग राजयोग। यहाँ पैसे की लालच में लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक योग बनता है नीच भंग राजयोग का, जो फाइनेंशियली मैटर्स के लिए बहुत ही आइडियल है। तो यहाँ पैसे की लालच में भी आके लोग दहशतगर्दी जैसा वाक़यात या इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से मार्स आज हाउस चेंज कर गया है, 8वीं नज़र से सैटर्न को और केतु को दिखेगा, और राहु के साथ पहले ही ऑपोजिशन हो रही है। 29 मार्च को जुपिटर भी उधर आ जाएगा। अभी हालिया में मेरा कराची में दौरा होगा। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो मुझे 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। यहाँ फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, व्हाट्सएप भी और कॉलिंग भी। जो मिलना चाहते हैं वो अपॉइंटमेंट लेके बीच लग्जरी होटल कराची में मेरे से मिल सकते हैं। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।